हरियाणा के सोनीपत में स्थित अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को गिरफ्तार कर लिया गया और ये बोल करके गिरफ्तार किया गया कि उन्होंने एक पोस्ट लिखा है कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर जो आपत्तिजनक है, क्योंकि उन्होंने इन दोनों ऑफिसर्स की मौजूदगी प्रेस ब्रीफिंग्स में उसको ऑप्टिक्स बताया। लेकिन वहीं बीजेपी के मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री, जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकी की बहन बोल दिया, उनको न केवल अभी तक पद से हटाया है, ना ही मंत्री जी से इस्तीफा मांगा गया है, और जब अदालत की फटकार के बाद एक एफआईआर हुई, उस एफआईआर को भी इतनी हल्के तरीके से प्रस्तुत किया गया कि फिर कोर्ट को ही बोलना पड़ा कि ऐसी एफआईआर लेकर के किसी भी अदालत में जाओगे तो वो तो मामला रफा दफा हो जाएगा, क्वॉश हो जाएगी। तो फिर से आप एफआईआर करिए, सारी डिटेल्स जो उन्होंने बोली हैं वो लिखिए, धाराएं बताएं कि किस तरीके से किन धाराओं में ये एफआईआर दर्ज कीजिए, और कोर्ट मॉनिटर प्रोब होगी। और इसके बावजूद भी अभी तक पुलिस की तरफ से गिरफ्तारी जैसी कोई कार्रवाई तो हमने देखी नहीं, ना ही बीजेपी की तरफ से हमने इसका ऐसा खंडन देखा कि विजय शाह को उनके पद से हटाया जाए। ये दोहरा मापदंड नहीं तो और क्या है? ये पूरा मामला क्या है, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले आपको बताएं कि अशोका यूनिवर्सिटी है, ये एक जगह है सोनीपत में, दिल्ली से सटा हुआ है। सोनीपत ज़िला है हरियाणा का, वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है अशोका यूनिवर्सिटी, बड़ी यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पर एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के, उनका नाम है अली खान महमूदाबाद। अली खान महमूदाबाद को 18 मई 2025 को हरियाणा की सोनीपत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, और वजह ये बताई कि उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर और फेसबुक पर कुछ टिप्पणी की विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी, जो इंडियन आर्म फोर्सेस को ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस ब्रीफिंग में रिप्रेजेंट करती थी, उसको सरकार की ऑप्टिक्स बताई। और उन्होंने आलोचना की ये कहते हुए कि ये हिपोक्रेसी है, ये इससे कुछ साबित नहीं होता। इस बयान पर आपत्ति हुई, कुछ बीजेपी के नेताओं ने आपत्ति की, जो अलग अलग संस्थाएं हैं हरियाणा में उन्होंने आपत्ति की, और उसके बाद ये गिरफ्तारी हो गई, ये बताते हुए कि ये भद्दा बयान है या ये बयान सही नहीं है, और कैसे आप आर्म्ड फोर्सेस का मनोबल गिराने का ही काम नहीं कर रहे, बल्कि एक ऐसी बात कर रहे हैं जिससे जो बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए। अब यहाँ पर सबसे पहली बात करें कि ये जो बयान दिया अली खान महमूदाबाद ने, ये बयान सही था या नहीं। देखिए, अब ये व्यक्तिगत राय हो सकती है, और यहाँ पर व्यक्तिगत राय देते हुए हम ये कहें कि इस तरीके की बात मेरे विचार में उचित नहीं है। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह और विक्रम मिस्री तीनों एक ऐसा काम कर रहे थे सही और सटीक सूचना देने का, जिस पर पूरे देश को गर्व होना चाहिए। अगर ये ऑप्टिक्स हैं भी, एक बार को फर्ज कीजिए हम अली खान की बात को मान लें कि ये ऑप्टिक्स है, तो क्या ऑप्टिक्स होना गलत है? फिर तो कल को आप इस ऑपरेशन के नाम पर भी सवाल उठाएंगे, जैसे कि बहुत सारे लोग उठा रहे हैं। अगर उसको भी ऑप्टिक्स मान लिया जाए तो क्या वो ऑप्टिक्स गलत है? क्यों ना ये नाम इस्तेमाल किया जाए? क्यों ना कर्नल सोफिया कुरैशी ब्रीफ करें? क्यों विंग कमांडर व्योमिका सिंह ना ब्रीफ करें? क्या दिक्कत है सिलेक्शन में? ये मेरी व्यक्तिगत राय है। लेकिन जब इस पर गिरफ्तारी हो गई, तब एक सवाल उठना लाजमी है और एक कंपैरिजन सामने आता है, क्योंकि ये दो प्रकरण एक के बाद एक हुए हैं। एक ये कमेंट आया, जिसके बाद एक हाइपर एक्टिव और सुपर एक्टिव सरकार ने एक प्रोफेसर को, एसोसिएट प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया उनके बयान की वजह से। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मंत्री, ट्राइबल अफेयर्स मंत्री
उन्होंने इतना भद्दा बयान दिया, इतना भद्दा जिसको इस देश में कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता, उसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं। वो घटिया विचार थे, ये तो विचार था, ऑप्टिक्स बोला जा रहा था और एक नतीजे पर आया जा रहा था। लेकिन वहां पर तो यह बोला गया कि कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकी की बहन है और मोदी सरकार ने उनको भेजा और ऐसी की तैसी कर दी। सो मच सो कि मध्य प्रदेश में जो हाई कोर्ट है उसके जज स्वतः संज्ञान लेते हुए, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए ये देखे गए कि उन्होंने बोला कि आप सेक्शन 152 जो कि देशद्रोह का सेक्शन होता है, अब देशद्रोह कहते नहीं है उसको, लेकिन देश के खिलाफ बोलने पर इस तरीके की धाराएं लगाई जाती हैं, और समाज में वैमनस्य फैलाने की भी एक धारा भारतीय न्याय संहिता की उन पर लगाने को कही और एक्शन लेने को कहा। और उसके बाद अगले दिन कंप्लायंस दिखाते हुए जब मध्य प्रदेश की पुलिस गई कि मिलॉर्ड हमने कंप्लाई कर लिया आपके ऑर्डर में, तो जज साहब ने यह भी बोला कि आपने इतना हल्का केस रजिस्टर किया है इन धाराओं में कि कोई भी अदालत बोलेगी कि ये तो केस ही नहीं बनता है। जो पूरा बयान दिया विजय शाह को, उसको तो आपने डाला ही नहीं इसमें एफआईआर में, आपने जजमेंट का ही एक पोर्शन यूज करके उसी पर एफआईआर बना ली है। फिर उन्होंने आदेश दिया कि पूरा जो जजमेंट है मेरा, इस पूरे जजमेंट के आधार पर पूरा टेक्स्ट लिखिए एफआईआर में और उसके बाद फिर से एफआईआर फाइल कीजिए। और अब आपके बस की बात नहीं है, अब कोर्ट इसकी मॉनिटरिंग करेगा, जांच नहीं करेगा बैठ के, जांच आप ही करेंगे लेकिन मॉनिटरिंग कोर्ट करेगा। और इस सबके बावजूद इस प्रोग्राम के रिकॉर्ड होने तक ना तो विजय शाह ने इस्तीफा दिया है, ना विजय शाह को आधिकारिक रूप से कोई एक ऐसी सूचना आई है कि बीजेपी ने उनको फटकारा हो, और वो अब अपना सॉरी बोल रहे हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन उस तरीके का रेप्रिमांड तो हमने नहीं देखा। ना ही हमने पुलिस की तरफ से घंघोर गतिविधि देखी कि आप जाएं मंत्री को गिरफ्तार कर लें। ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों भाई? जबकि ये बयान तो सर्टिफाइड भद्दा बयान है, इस पर आप कुछ नहीं बोलेंगे। अगर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के शौर्य की बात है तो मध्य प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर का भी बयान है, वो भी एक भद्दा बयान है, हमने तो नहीं देखी उस पर कार्रवाई होते हुए। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स यहां पर क्यों हैं, इसके बारे में अब चर्चा तेज हो गई है और होनी भी चाहिए। अगर आप भद्दे बयान पर इस तरीके से सेंसिटिविटीज दिखा रहे हैं कि एक प्रोफेसर की टिप्पणी पर आप गिरफ्तारी कर ले रहे हैं, तो फिर मंत्री को इतनी लॉन्ग लीश क्यों, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को इतनी लॉन्ग लीश क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपकी पार्टी के हैं, या इसलिए कि वो एक मजबूत और कद्दावर नेता हैं और राजनीतिक रूप से कहीं नुकसान ना हो जाए? एसोसिएट प्रोफेसर अली महमूदाबाद के मुद्दे को लेकर के अब स्टेटमेंट भी आया है। ये जो उनकी यूनिवर्सिटी है, अशोका यूनिवर्सिटी, उनकी तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अली खान की गिरफ्तारी पर अजीत सिंह जो कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, उनका बयान है कि अली खान महमूदाबाद हैज़ बीन अरेस्टेड फ्रॉम दिल्ली। ही हैज़ बीन अरेस्टेड इन कनेक्शन विद सम कमेंट्स कनेक्टेड विद ऑपरेशन सिंदूर, ये उन्होंने बोला। अच्छा, अब इस पूरे मामले पर आपको ये भी बता दें कि एक हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर विमेन है, उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया और महमूदाबाद का जो पोस्ट था 12 मई 2025 का, उसमें उन्होंने बोला कि ही हैज़ डिस्पैरेज्ड विमेन इन यूनिफॉर्म, स्पेशली कर्नल सोफिया कुरैशी एंड विंग कमांडर व्योमिका सिंह, अंडरमाइनिंग देयर रोल्स एज प्रोफेशनल ऑफिसर्स, promoted communal disharmony by referencing issues like genocide, dehumanization and hypocrisy, which were seen as attributing malicious intent to the Indian government and the armed forces, were misogynistic and fomented communal discord। ये उन्होंने अपनी सारी बात बोली है और उन्होंने बोला है कि ये जो सेफ गार्ड्स हैं हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर विमेन एक्ट 2012, उसके तहत हमको लगता है कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई हो भी गई, लेकिन ये स्टेट वुमेन कमीशन को विजय शाह नहीं दिखाई दे रहे, और विजय शाह का एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। उन्होंने मिसोजिनी,
इस तरीके के आर्म फोर्सेस के खिलाफ अंडरमाइनिंग रोल्स ऑफ प्रोफेशनल ऑफिसर्स, ये सारी चीज़ें आपको नहीं दिखी, ना हरियाणा को ना मध्य प्रदेश के विभाग को। ये वो विजय शाह हैं जिनको हमने कार्यक्रम करके आपको बताया भी, जो विद्या बालन की फिल्म की शूटिंग कैंसिल करा देते हैं क्योंकि उन्होंने कथित रूप से टीम ने डिनर का न्योता ठुकरा दिया मंत्री जी का। ये राहुल गांधी के शादी को लेकर के कुछ टिप्पणी करते हैं। ये महिलाओं को जब टी शर्ट और वस्त्र वितरण समारोह हो रहा था उसमें भद्दी टिप्पणी करते हैं। कथित रूप से इनका एक बयान है जो ये कहता है कि 2 टी शर्ट 2 महिलाओं को, पता नहीं ये अंदर क्या पहनती हैं। ये भद्दा बयान नहीं है। और कर्नल सोफिया कुरैशी पर तो जितनी गंदी बात विजय शाह ने बोली, क्या उससे अंडरमाइनिंग द रोल ऑफ प्रोफेशनल ऑफिसर्स नहीं हो रहा है? तो कहां है ये सख्ती? जहां सबसे ज्यादा इस सख्ती की जरूरत है वहां ये सख्ती कहां है? इतना नर्म और इतना उदार स्वभाव क्यों? अब अली खान महमूदाबाद का मामला अदालत में जाएगा। अब देखते हैं कि अदालत इस पर क्या बोलती है। लेकिन बहुत सारे जो साथी हैं अशोका यूनिवर्सिटी में वो अब सामने आ रहे हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर हैं, ये अशोका यूनिवर्सिटी की एक टीचर हैं माया मीरचंदानी। वो लिखती हैं, फैकल्टी एसोसिएशन ऑफ अशोका यूनिवर्सिटी स्ट्रांगली कंडेम्स द अरेस्ट ऑफ प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, on groundless and untenable charges. We condemn calculated harassment to which Mahmoodabad has been subjected. After being arrested early morning from his home in New Delhi, he was taken to Sonipat, not allowed access to important medication and driven around for hours before any communication. वो ये भी कहती हैं कि वो एक beloved और respected teacher हैं and friend to students, deeply responsible citizen, well versed with diverse literary and linguistic traditions, is widely acclaimed expert and scholar of history and political science in South Asia. और भी लंबा चौड़ा बयान है, आप उनके ट्विटर टाइमलाइन पर जाकर के ये बयान पढ़ सकते हैं। लेकिन इस कार्यक्रम का मकसद ये नहीं है। अब जो गिरफ्तारी हुई है उस गिरफ्तारी के बाद अब अदालत तय करेगी, अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचेगी कि ये सही ग्राउंड्स हैं या नहीं है। लेकिन अगर ये गिरफ्तारी की वजह हो रही है तो विजय शाह की गिरफ्तारी की वजह इस पूरे देश को और जो अलग अलग विभाग हैं उनको क्यों नहीं दिख रही? क्या दिखेगी? हम देखेंगे। इशारों इशारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।